नमो नमो सिद्धाय नमो मायरिया नमो छाया नमो सर्व नमस्कार सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवैमङ्गलम् परमं हवैमङ्गलम् तीर्थनं तीर्थङ्कर प्रणमो तीर्थनमो तीर्थङ्कर प्रणमो आगमनाथ जी सतगुरु चरणों समर्पित हो निर्मोल प्रमाद जी हो निर्मोल प्रमाद जी। चरम तीर्थंकर सब भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्विध तीर्थ को प्रणाम। इस श्लोक में मौजूद समस्त दिव्य आत्माओं समस्त भव्य आत्माओं को नमन। समस्त गुरु शक्तियों को नमन। इस जीव को बोध देने वाले दृष्टि जगाने वाले अनेक गुरुओं को और आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत प्रणाम। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी को नमन। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो उजागर हो उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्ति सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्ति सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्ति। ओम ओम ओम। जय। अनेक गुरुओं ने अपनी साधना से प्राप्त अमृत को हम लोगों के लिए अनेक अनेक तरीकों से प्रकट किया, कृपा की कि कैसे भी करके जो हमें मिला है वो सबको मिल जाए। हम भी कभी कंगाल की तरह घूम रहे थे, पता नहीं था कि अपने ही पल्ले लाल पड़ी है।
अपने ही पल्ले हीरा पड़ा है, हम अमीर है। लेकिन जिनको पता लग जाता है वो कई बार तो जानबूझ करके शोर मचा करके बोलते हैं, अरे भाई तुम भी अपने गिरेबान में झांको, तुम भी कंगाल नहीं हो। लेकिन हम लोगों को जैसे अपनी आ, गरीबी में जीने की आदत पड़ी है, अपनी बीमारियों से हमें मुंह हो जाता है। क्योंकि बीमारियां सुपरिचित है। स्वास्थ्य का हमने खबर सुना है, नाम सुना है, उससे हमारा परिचय नहीं। बीमारियां परिचित। बीमारियों की पकड़ कैसी कैसी हो सकती है, उसके बारे में हम इस तत्वार्थादिगम सूत्र के छठे अध्याय से जान रहे हैं कि ये भी हमारे बीमारियों की पकड़ है, जिसका नाम है लोभ। अब ये जो लोभ है ना, ये एकदम सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। लोभ का मतलब ये लुभावना, जो लोभित करे, जो लुभाए, जो आकर्षित करे, जो हमें अपनी ओर खींचे, वो लोभ है। और ज्ञानी लोग कहते हैं कि क्रोध तो दिखाई पड़ जाता है, लोभ दिखाई नहीं पड़ता। गुस्सा आया आदमी को दिख जाएगा, खुद को भी पता लगेगा, दूसरों को भी पता लग सकता है। अभिमान कदाचित दिखाई पड़े, कदाचित नहीं, क्योंकि वो क्रोध से सूक्ष्म है, जीना है। क्रोध एकदम स्थूल है, लेकिन मान थोड़ा सूक्ष्म, जीना है। क्रोध का निदान फिर भी आसानी से हो जाता है, मान का थोड़ी कठिनाई से। क्योंकि मानी व्यक्ति को अपने मान का जब तक एहसास ही ना हो, तब तक वो इस बीमारी का उपाय करेगा कैसे। क्रोध का एहसास तो हो रहा है, क्योंकि वो जलाता है, तपाता है, रुख से बिगाड़ देता है, मूड खराब करता है, शरीर खराब करता है। लेकिन मान तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तो मान कैसे दिखाई पड़ेगा। तो कहते ना कि एक कहावत है हिंदी में, तब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो कभी कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो पता लगता है, ओह ये मेरा मान था, कि मैं अपना आप को ही सबसे बड़ा मान रहा था, लेकिन ये पहाड़ को देख के पता लग रहा है तो कई बार तो मानी को चोट और उससे अधिक मानी से पड़ती है। लेकिन जब उससे अत्यधिक प्रबल मानी को उससे जब चोट पड़ती है, तो कोई थोड़े लोग हैं जो मान की बीमारी को समझ पाते हैं, अदरवाइज तो वो लोग अपने मान को और अधिक फुलाने की कोशिश करते हैं। तो मान का गुब्बारा फुलाया जाता है। वो गुब्बारा फुलाने के लिए हम कितना कुछ प्रयास करते हैं, पूरी जिंदगी इतनी सारी डिग्रीज हासिल करते हैं, मान का गुब्बारा फूल जाए, मेरा नाम छोटा नाम ना हो। पुराने जमाने में इस बात की होड़ लगती थी, नाम के आगे कितनी सारी पदवियां होनी चाहिए, आज भी लगती है। आज देखो आप जैन संतों और आचार्यों के नाम के आगे इतने बड़े बड़े विशेषण लगाए जाते हैं। कई बार तो विशेषण इतने लंबे होते हैं कि नाम का पता ही नहीं चलता, नाम कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ। और लगाने वाले को भी पता है कि ये जो लगाए जा रहे हैं ऐਵੇਂ ही लगाए जा रहे हैं, यूं ही उनका गुब्बारा फुलाया जा रहा है। लेकिन दूसरों का गुब्बारा फुलाने में कई बार अपना गुब्बारा फूल रहा होता है, इसलिए लोग फुला रहे होते हैं। वो देखते हैं आचार्य को बड़े बड़ी पदवियां देने से हमारा भी तो नाम होगा कि हम उन आचार्य की शिष्य हैं, ऐसा। तो कोई लोग डिग्रीज के थ्रू, कोई लोग पैसों के थ्रू, पोस्ट के थ्रू अपना गुब्बारा फुला रहे होते हैं, बड़ा कुनबा बना करके, बड़ा परिवार। पुराने जमाने में मान का एक मापदंड ये था कि जिसका परिवार बहुत बड़ा, वो बहुत प्रतिष्ठित है।
तो लोग इस बात की कोशिश करते थे कि कैसे ज्यादा रिश्तेदारी बढ़ाई जाए, कैसे परिवार बढ़ाया जाए। तो राजा लोग बहुत सारी शादियां करते। तो बहुत सारी रानियां रनिवास में होगी, तो राजा की एक प्रतिष्ठा होगी कि इतने सारे बड़े बड़े राज्यों से उसके संबंध है। हाँ। तो बात अलग है कि चारों ओर से फिर बंदूकें छूटेगी। यहाँ तो एक रानी को संभालना मुश्किल है, इतनी सारी रानियां हो जाए। लेकिन मान का गुब्बारा फुलाया जाता है। तो ये मान को सूक्ष्म थोड़ा बोला, क्रोध से सूक्ष्म है मान। यदि कदाचित इस पे नजर पड़ जाए कि ये मान है, बस तो फिर ये गुब्बारा खत्म। दृष्टि में ही नहीं आए तब तक तो बड़ी मुश्किल है, दृष्टि में आ जाए तो फिर शायद दृष्टि जागते ही, बोध जागते ही फिर मान का गुब्बारा क्यों फुलाएगा। लेकिन आसान नहीं है दृष्टि का जगना। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि यहाँ हम जिन धार्मिक लोगों के पास जाते हैं, सो कॉल्ड धार्मिक लोगों के पास, वो भी मान को ही फुला रहे होते हैं। आप देखो किसी महाराज साहब के पास चले जाओ, वो बोलेंगे अरे अरे आओ आओ पुण्यवान, आओ आओ भाग्यवान, तुम ये हो, तुम दानी हो, तुम महान हो, तुम्हारे पिताजी ने हमारा मंदिर बनवाया था, देखो तुम क्या करने वाले हो। अब वो भी तुम्हारा इतना ऊंचा पढ़ा देंगे, तो वो भी मान का गुब्बारा ही फुला रहे हैं। इसीलिए ये यहाँ ये भी समझ नहीं आएगा कि हम कहाँ गड़बड़े हुए हैं। मान का गुब्बारा फैलता जाता है। लेकिन गुब्बारे का नियम है, जरा सा पिंच हुआ और क्षण में गायब। और बताइए, जिंदगी भी ऐसी वाकया लाती है, ऐसी घटनाएं लाती है, जब कोई ना पिंच होता है और मान का गुब्बारा गायब होता है। फिर माया को बताया। माया और ज्यादा गहरी है। माया की जड़ बहुत टेढ़ी मेढ़ी, विकृत और गहरे अर्थों में छिपी हुई है। जैसे हमारे नसों में खून बहता है, ऐसी माया को समझना। इसीलिए माया से छूटना या जागना, जैसे देखा जाए तो बहुत आसान है, ऐसे देखा जाए तो सबसे कठिन। क्योंकि माया का मतलब है होप, आशा है। और फिर उस आशा के अंदर आज रिश्ते नाते सब चीजें खुलता चला जाता है। माया में क्यों मजा आता है? क्योंकि यहाँ सभी मायावी है, सभी मुखौटे पहने हुए। तो फिर मुखौटे पहनना एकदम आदत बन जाती है, स्वभाव बन जाता है। और कोई बोले कोई मुखौटा नहीं, जैसे है वैसे रहना, तो ये तो हमें बड़ा ऑड लगेगा कि जैसे वैसे रहना, जैसे भीतर वैसे बाहर हो जाना। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे जैसे भीतर वैसे बाहर को। हम सब मीठा मीठा पसंद करते हैं, हम सब बनावटी पसंद करते हैं, सब इत्र छिड़का हुआ पसंद करते हैं, सब रंग रूप सुंदर सजाया हुआ पसंद करते हैं। तो माया का मतलब क्या हुआ कि अब वो आदमी जैसा है वैसा नहीं दिखाएगा, पूरी औपचारिकताएं लाएगा, प्रदर्शन लाएगा, दिखावा लाएगा, बनावट करेगा। और बनावट का मतलब क्या है? बनावट और सजावट का मतलब कई बार ये होता है कि वो कुछ है जो इसको छुपाना चाह रहा है, क्योंकि वो किसी को बताना चाह रहा है तो किसी को छुपाना चाह रहा है। ये छुपाने और बताने के बीच की उसकी वो जो व्यवस्था है, उसी में पूरी जिंदगी बिता देता है। अच्छा, वो फिर खुद को कभी छुपाता ही रहता है, और खुद को छुपाता रहता है तो बड़ी बात है, खुद खुद से छुपता रहता है। मतलब छुपाने की आदत इतनी गहरी हो जाती है कि खुद खुद से भी छुपता है, खुद के सामने भी खुद को उजाड़ना पसंद नहीं करता। लेकिन उपाय बताया क्या तुमने? कि कोई एक भी महापुरुष तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आ जाए, कोई एक भी प्रेमी जन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आ जाए कि तुम कुछ भी ना छुपाओ, उनके सामने उघाड़े हो जाओ, दिगंबर हो जाओ, भीतर बाहर एक हो जाओ, तो ये माया का पर्दा खत्म हो सकता है। इसलिए माया के लिए बड़े उपाय बताए, गरहा करना बताया, गुरु साक्षी से गरहा कर।
गुरु के समीप खुद को जैसा है वैसा प्रकट कर, तो माया से मुक्ति हो सकती। लेकिन लोभ, कहा लोभ अत्यंत घृणा है। वो तो ऐसा है जैसे रोम रोम में समाया हुआ है, और वो जो रोम रोम के अंदर घुस गया है उसको कैसे निकालो। कहते हैं ये लोभ ऐसा है कि 11वें गुणज तक बना रहता है, आदमी को नीचे गिरा देता है। सांप सीढ़ी के खेल में कितना ऊपर पहुंचा, 99 पे सांप खाता है वापस नीचे आ जाता है। तो वो जो 99 तक साधना करके इतना मस्त हो रहा था, वो भी वहां पे आके सांप से कट जाता है, लोभ से कट जाता है, और लोभ कहीं बाकी रह जाता है। और कुछ नहीं तो मैं मुक्त हो जाऊं, ये भी लोभ है। मोक्ष पालू, स्वर्ग पालू, मेरा बाद मेरा नाम बन जाए, नाम बना रहा, अपना नाम छोड़ने की आदत, वो भी लोभ है। और कहाँ कहाँ किस किस भांति से लोग काम कर रहा हो। क्यों काम कर रहे हो? चारों कशाय, चारों कशाय किसकी संतान है? हमने जाना मोह की संतान। अच्छा, तो मोह की एक संतान चार कशाय है या और भी कुछ है? तो आज हम जान रहे हैं चार के सिवाय नौ और है, जिसको कहा गया नो कषाय। नो कषाय का मतलब है कि वो नौ संख्या नहीं है। नो का मतलब है जो कषाय नहीं है, लेकिन कषाय की तरह ही है। कषाय को आँच देने वाला है, प्रेरित करने वाला है, गुप्त रूप से कषाय को उद्वेलित करने वाला है। भीतर ही भीतर, जैसे एक तो करंट ऊपर बह रहा है, पता लग रहा है तारों में करंट बह रहा है, जमीन के अंदर से करंट बह रहा है। तो जो जमीन के अंदर से करंट बह रहा है उसको नो कषाय बोला। ये भी बड़ी भीतर की वृत्तियां हैं। और ये ऐसे जो हमारी, जैसे हम बोलते हैं फिजिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, तो ये केमिकल कंपोजिशन की तरह काम करते हैं लोग कषाय। ये अंदर में ऐसा केमिकल डेवलप करते हैं कि आदमी के भीतर उसके व्यक्तित्व को गुत्थित करते जाते हैं, अलग अलग भांति का आकार दिए चले जाते हैं। शायद ऐसी खोज खाली आ, आरक दर्शन में ही मिलती है, कि जहाँ भगवान महावीर ने मन की इतनी सूक्ष्म स्थितियों तक का बखान किया। कहा मन और तन में पाए जाने वाले ये जो भांति भांति के चेंजेस आते हैं और रासायनिक स्थितियां पैदा होती है, वो भी अकारण नहीं है। उसके पीछे भी हमारी अपनी वासना, मोह दृष्टि ही काम कर रही है। अब बड़ी हैरानी होगी, कोई लोग सुनते तो बोलते हैं क्या जैन लोगों में हंसने का भी मना किया है क्या? वो लोग हंसने को ही पाप बताते। वो कहते हैं हास्य मोहनीय है, तो क्या आदमी हंसे भी नहीं? अब ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक, क्या हंसना नहीं चाहिए? अगर हास्य को मोहनीय बता दिया, नौ कषाय के 9 वेदों में सबसे पहला बताया हास्य, नौ कषाय मोहनीय, कि हंसना भी नोक है। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि हमने गलत तरीके से समझा है हंसने को। हंसना मोहनीय है, किन 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 संदर्भों में है और किन संदर्भों में नहीं है। तो पहला हमें देखना होगा, दो शब्द आते हैं, एक है प्रसन्न होना और एक है हंसना। जो प्रसन्न होना है वो हमारा स्वभाव है। प्रसन्नता कभी पाप हो ही नहीं सकती। उदासी हो सकती है, प्रसन्नता कैसे हो सकती है? प्रसन्नता तो खिलावट है, खिलावट कभी अपराध और पाप कैसे हो सकती है? तो जो प्रसन्नता है वो हमारे भीतर हल्केपन का सबूत है। हम हल्के होंगे, हम खुश होंगे,
हम अपने साथ जुड़े हुए होंगे तो सहज प्रसन्नता खिलेगी ही। जैसे सही स्थितियों में अगर पौधा विकसित हो रहा है तो फूल खिलेंगे ही। ऐसे ही जीवन सही स्थितियों में चल रहा है तो इसका प्रमाण है कि उसके भीतर की प्रसन्नता खिल रही होगी। फिर उसकी प्रसन्नता उसकी आंखों से झलकेगी, उसकी चाल से झलकेगी, उसके रोम रोम से झलकेगी। प्रसन्नता तो हमारे भीतर का संगीत का फूटना है। और जो आदमी प्रसन्न होना सीख जाता है, अपने भीतर से प्रसन्न होना, जिसको सहजता से प्रसन्नता प्रकट होने लग जाती है, उसको बड़ी मजेदार बात है कि उसको चारों कषाय हटने लग जाते हैं। आप जरा अनुभव करके देखो कि आप प्रसन्न हो और क्रोधी हो सकते हैं क्या, साइमल्टेनियसली? प्रसन्न हो और अभिमानी हो सकते हैं क्या? प्रसन्न हो और मायावी हो सकते हो क्या? प्रसन्न हो और लोभ के तनाव में हो सकते हो क्या? अगर प्रसन्नता है तो चारों कषायों की चौकड़ी वैसे ही खत्म होने लग जाएगी, रह ही नहीं सकती। इसलिए कषायों की बड़ी फिक्र की बात नहीं है, प्रसन्नता की फिक्र है। उदास है आदमी, दुखी आदमी तो ही क्रोधी होएगा। कुंठित है आदमी तो ही मानी होगा। परेशान है आदमी तो ही मायावी होगा। भूत भविष्य की फिक्र में पड़ा है तो ही लोभी होगा। और प्रसन्नता वर्तमान का विषय है, उसका ना भूत से संबंध है ना भविष्य से संबंध है। और हमने प्रसन्नता को भुला दिया और कषायों का तनाव लेके बैठ गए। अरे कषाय बहुत है, क्या करें, तनाव बहुत है, क्या करें। अरे तनाव की फिक्र मत करो, प्रसन्न होने की फिक्र करो। और हम बड़े अजीबोगरीब लोग हैं। हमें उदास लोगों को देख करके मजा आता है, क्योंकि वहां हमें कुछ उपदेश देने का मौका मिलता है। और कोई प्रसन्न आदमी, तो हमारे मन में सवाल उठ जाते हैं, अरे यार आदमी इतना खुश क्यों है, अब प्रसन्न क्यों है। वो उसे कारण पूछने चले जाते हैं। जैसे हमें को प्रसन्नता के लिए भी कोई कारण की आवश्यकता। विराट गुरु जी क्या करते कि सुखी होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन प्रसन्न होना तो आपके हाथ की बात है। भाई सारी अनुकूलताएं तुम्हें मिलेगी तो तुम सुखी होगे, अगर तुम ऐसा मानते हो। तो मान लो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि सारी अनुकूलताएं तुम्हें मिल जाए, कि पत्नी भी कहना माने, बच्चे भी कहना माने, बहू भी तुम्हारी इच्छा से आ जाए, घर में काम वाले भी तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करे, हाँ तुम्हारा नौकर भी तुम्हारे अकॉर्डिंग चले। ये सब कुछ तो होना देखो संभव हो ना हो, लेकिन इन सब के बावजूद प्रसन्न होना तुम्हारे हाथ में है। तो वो कहते थे सुखी होने की चिंता मत करो, प्रसन्न होने की चिंता करो कि तुम प्रसन्न हो कि नहीं हो। बस एक बात पे ध्यान फोकस करो कि मैं प्रसन्न रहूं बस। और जैसे ही कोई आदमी प्रसन्न, जैसे कैसे कुछ लोगों को एकदम टिप टॉप गहना वहना सब पहनने का एकदम ख्याल रहता है हर वक्त, कि सुबह उठते ही नहा धो करके श्रृंगार करना है ना। कैसे ख्याल रहता है शरीर का ख्याल रखना। क्या ऐसे ही हर वक्त ख्याल रहे कि मेरे को प्रसन्नता का ख्याल रखे, अपनी प्रसन्नता को बचा के रखना है। लेकिन हम बड़े अजीबोगरीब लोग हैं। जरा हमारे घर में कोई एक व्यक्ति का मूड खराब होता है, हम तुरंत अपना मूड खराब कर लेते हैं। अरे भाई उसका मूड खराब है, उसको रहने दो उसके अपने खराब मूड में, अपन तो प्रसन्न रहे। लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, उसने सबका मूड खराब कर दिया। अरे उसने नहीं किया, हमने चुन लिया, उसकी उदासी को हमने भी चुन लिया। हमने किसी की प्रसन्नता को तो नहीं चुना, उदासी को चुन लिया। और होना उल्टा चाहिए था। और पर लोग बड़े मजेदार है, वो जानबूझ करके किसी का दुख उबारते हैं, फिर उसके दुख में खुद भी दुख फील करते हैं, फिर वो खुद भी आंसू बहाते हैं,
और फिर वो सामने वाले को सांत्वना और देते। वो अलग ही किस्म की मानसिक स्थितियों में जीते लोग। उसको मोह नहीं बोला। और ये जो लोग दुख के अंदर किसी के साथ खुद भी दुख पैदा कर रहे हैं, रो रहे हैं, दुख जता रहे हैं, सांत्वना जता रहे हैं, ये वे लोग हैं जो पर पीड़क है। अब देखना, जरा कोई आदमी सुखी होएगा या खुश होएगा ना, अब इनके भीतर ईर्ष्या आएगी। और ये ईर्ष्या वही आदमी के भीतर आ रही है जो किसी की उदासी में उपदेश देने पहुंचा था। और ये सब नौकशा है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि मानसिक गुत्थियां ऐसी बनी हुई है अंदर में, जिसका निदान, जिसका विज्ञान ही हमें नहीं पता, तो निदान तो कहाँ से करेंगे? हमको अपनी गुत्थियों की जानकारी नहीं। तो हमें लगता है, जैसे लोगों को आप देखोगे, उनके लिए रोना एकदम, उनको लगता है नेचुरल तो है कि कोई आदमी दुखी है, किसी के घर में बीमारी हुई, किसी के घर में मौत हो गई, तो हम जाएं और आंसू बहाएं। मैं तो बोला करती थी, यार कोई बीमार है तो उनके घर जाने की जरूरत क्या है? जब वो मजे में हो तब जाएंगे। बीमार है तो उनको बीमारी में, और एक तो घर वाले उसकी बीमार की सेवा कर रहे हैं, और आप और जाकर के फिर और उसकी बीमारी की चर्चा बढ़ाना शुरू कर देते हो। तो कब हुआ बुखार, कैसे हुआ, कौन कौन से डॉक्टर को दिखाया? फिर कुछ फर्क नहीं पड़ा, हम तो वो वाले डॉक्टर को दिखाया था। इतनी सारे लोग आएंगे, सब अपनी अपनी सलाह देंगे और सब सेम स्टोरी पूछेंगे। एक लेडी को तो फिर जैसे ये बात समझ में आई, वो उसके घर में मेहमान आके पूछते थे, फिर अब आपकी कमर का दर्द कैसा है? उसने कहा, नहीं याद दिलाओ, तब तक बहुत अच्छा है, आप क्यों याद दिला के और बढ़ा रहे हो? वो बोले, बोलना ही पड़ेगा। ये तो जो आता है वो हर कमर का दर्द तो हो गया, लेकिन अब वो बार बार पूछ पूछ करके और बढ़ा देते। और ऐसा ही होता है। तो हास्य, रति, अरति, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये नौ को नौ कषाय बोला गया। तो यहाँ सबसे पहले समझना कि जैन धर्म में क्या हंसना मना है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वह हंसना जो दूसरों की कमजोरियों पर है, वह हंसना जो अभिमान पूर्वक है, वह हंसना जो स्वस्थ चित्त से नहीं आया है, किसी कॉम्प्लेक्स से पैदा हो रहा है, उसको हास्य मोह कहा। क्योंकि ऐसा हंसना जो दंभ से आ रहा है, अभिमान से आ रहा है, वो झगड़ा कराएगा। वो हंसना क्रोध में बदल जाएगा। और देखो आप, कैसे कई बार हंसने वाले व्यक्ति क्षण में क्रोध में चले जाते हैं। ऐसे बड़ी घटना आपके चारों ओर देखने को मिलेंगी कि अभी तो हंस रहा था और अभी इसको छेड़ा तो गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि उसको दूसरों की उड़ाने में मजा आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी किसी ने उड़ाई, अब वो उससे सहन नहीं हो रहा है। और मैंने बड़े लोगों को देखा है, उनको दूसरे को उड़ाने में बहुत मजा आता है, लेकिन उनके लिए अगर कोई कुछ बोल दे, बस फिर तो एकदम से नाराज हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। तो ये कभी कभी हंसना जो है अभी खांसी बहुत हो रही है तो कभी कभी हंसना जो है वो बड़ा दंगा पैदा करवा देता है। पुरानी कहावत है, हाँ जी बोले, जितना आ रहा हूँ। तो कहावत है कि द्रौपदी ने हंस करके महाभारत रच दिया। हालांकि अधूरा सत्य है, पूरा सत्य नहीं है, लेकिन उसकी हंसी भी निमित्त तो बनी दुर्योधन के अहंकार को जगाने में। बस इसी को हास्य मोनी समझना, कि वह हंसी जो किसी मोहित अवस्था में निकले, किसी एक के पक्ष में, किसी एक के विपक्ष में निकले, वह जो पक्षपात पूर्ण हंसी है,
जिसमें दुर्योधन के पौरुष पे लांछन के रूप में निकली है। अब वो जो पक्षपात हंसी निकल रही है, ये दंगा कराएगी। तो कई बार दंगा खाली अभिव्यक्ति भी नहीं होता, अभिव्यक्ति के पीछे जो इंटेंशंस है वो काम कर रहे होते हैं। हंसना तो सुंदर एक्सप्रेशन है, लेकिन उसके पीछे अगर मोहित दृष्टि है, पक्षपातपूर्ण रवैया है, उसके पीछे कोई ग्रंथि काम कर रही है, अब ये आग लगाएगी। और ऐसा होता है कई बार, अविवेकपूर्ण हास्य की वजह से परिवार के परिवार नष्ट हो गए, अविवेकपूर्ण हास्य की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि हंसना पाप है, क्या वो विवेकपूर्ण है या अविवेकपूर्ण है? प्रसन्नता तो सहज है, लेकिन हंसना जो है वो हमारी भीतर की आवेग का बाहर प्रकट होना है। अगर भीतर सरलता है और वो प्रकट हुआ है हास्य, तो वो तो आपको मुक्त कर रहा है। जापान में तो कहते हैं 3 फकीर हुए, इतने अद्भुत फकीर थे कि उनको जब से बोध हुआ तब से वो केवल हंसते ही रहे, हंसते ही रहे, हंसते ही रहे। उन्होंने पूरी जिंदगी उपदेश नहीं दिया, खाली हंसते रहे। वो ऐसा क्या कहावत है कि वो जापानी चीन में, और ऐसी कहावत है कि वो गली गली जाते, गांव गांव जाते और केवल हंसते जाते, चौराहे पे खड़े होकर हंसने लग जाते। उनको हंसता देख करके गांव भर के लोग इकट्ठे हो जाते, और हंसता दे हंसी फैलती, संक्रामक है हंसी भी। तो गांव के सारे लोग हंसने लग जाते, इतना हंसते कि पेट पकड़ पकड़ करके हंस रहे। वो हंसते ही जाते हैं, हंसते ही जाते हैं, और गांव भर के लोगों की बीमारियां खाली हंसने से दूर हो जाती, खाली हंसने से। उनके साथ सबके मूड मूड चेंज हो जाते, कितनों की बीमारियां हट जाती, कितनों के भीतर के कषाय निकल जाते, तनाव निकल जाते, उदासियां निकल जाती। और वो हंसते जाते, और फिर हंसते हंसते दूसरे गांव पहुंच जाते। वो गांव गांव पहुंच करके खाली हंसी फैला रहे थे, और गांव गांव के लोग बस वेट करते थे कि कब वो आएंगे, कब वो आएंगे, क्योंकि वो आएंगे तो सब इतना हंसेंगे, लोटपोट हो जाएंगे हंस हंस करके, और बस वो ठीक हो जाते लोग। अब उन्होंने बुद्धत्व का यही मार्ग उनके भीतर से निकला, कि वो हंसते हंसते बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, और वो हंसते ही रहे पूरी जिंदगी, हंसते ही रहे, हंसते ही रहे। सब पूरी जिंदगी गांव गांव घूम करके हंसने के सिवा कुछ उन्होंने किया ही नहीं, कुछ वर्ड ही नहीं बोला, हंसते रहे। बड़ी विचित्र घटना घटी। गांव के लोगों ने देखा कि इनको कभी हमने उदास नहीं देखा, लेकिन आज इनका 3 में से एक भिक्षु मर गया है, फकीर मर गया है, तो अब तो ये लोग उदास होंगे, दोनों बाकी के दोनों लोग, क्योंकि तीनों हमेशा साथ रहते हैं। तो गांव भर के लोग इकट्ठे हुए उनके पास कि वो उदास होंगे, लेकिन वो तो हंस रहे तब भी। और उस फकीर को ले जाया गया मरघट पे, और उसने कह रखा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे कपड़े मत बदली करना। ऐसा तो होता नहीं है, मुर्दे का कपड़ा बदली किया जाता है, स्नान कराया जाता है, उसके बाद उसको अग्नि संस्कार होता है। लेकिन वो फकीर बोल के गया था, तो ऐसे ही किया गया, उसके कपड़े नहीं बदले किए गए। अब जैसे ही उसको अग्नि संस्कार किया, और चारों ओर लोगों में हंसी और फूट गई, जबरदस्त। सारे लोग जो रो रहे थे वो भी हंसने लग गए। अरे ऐसा क्या हो गया? वो अपने कपड़ों में पटाखे डाल करके मरा था। वो जान बुझ करके उसने कहा था मेरे कपड़े मत बंदी करना, कि उसने बड़ी बड़ी जेबों में पटाखे इकट्ठे कर लिए थे, कि ताकि मरते वक्त भी वो सबको हंसाता हुआ जाए, किसी को भी रुलाता हुआ ना जाए। देखो, बड़े अजीबोगरीब सृजनात्मक लोग हुए, जिन्होंने अपने मृत्यु में भी कैसे हंसी को चुन लिया। और यहाँ तो जीते जी भी लोग मरते जाते, रोते ही चले जाते हैं। हास्य कब मोहनीय होगा, कब नहीं होगा, फर्क है, समझना होगा। इसलिए इसको नो कषाय बोला, कषाय नहीं है। कदाचित कषाय का निमित्त बन सकता है, लेकिन है कषाय नहीं, ऐसा। लेकिन इसको पाप नहीं बोला है। हम पाप कब, कब पाप में होते हैं? हंसने से पाप में नहीं होते, जब हम परेशानी में होते हैं तब पाप में होते
हम कब पाप में होते हैं? जब परेशानी में आदमी, दुखी आदमी दूसरों के ऊपर हंस रहा है ना, अब वो गलती करेगा, अब वो गड़बड़ी मचाएगा। तो बड़ा चेक करना होगा। और क्या होता है कि हम अधूरी बात सुन करके कोई मान्यता बना लेते हैं, फिर वो मान्यता ऐसी चल पड़ती है बाहर व्यवहार में कि भाई यहाँ तो हंसना ही मना है, जैन साधुओं को तो सीरियस ही होना चाहिए। जैन साधु और हंस रहा है तो वो पाप कर रहा है। अरे जैन हो या कोई भी हो, साधु का मतलब ही वही जो मुस्कुराता हुआ है। अगर वो मुस्कुरा ही नहीं रहा है तो कम से कम वो साधु तो नहीं हो सकता। जो मुस्कुरा ही नहीं रहा है उससे तो आशीर्वाद फल ही नहीं सकता, आशीर्वाद निकल ही नहीं सकता। दुखी आदमी भला क्या आशीष देगा? लेकिन यहाँ जैन साधु देखो खुद ही दुखी हुए, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में परेशान है, और लोगों को मंगलिक सुनाए जाते हैं। हम एक साधुओं के ग्रुप के पास से मिलने के लिए गए हुए थे चेन्नई में, कुछ कुछ महीनों पहले, स्वामी जी और हम सब लोग। तो उस साध्वी जी ने हमें बुलाया मिलने के लिए, लेकिन उनके पास बहुत सारे भक्त लोग आए हुए। तो एक एक करके सबको मंगल पाठ सुना रहे, पचकान दिला रहे, सब लोग जा रहे। जब वो सब लोग चले गए तब वो अपनी परेशानियां हमको बोलने लगे कि मेरे को ये बीमारी है, फला दर है, फला दुख है, फला ये, तुम मेरा हाथ देख दो, तुम मेरे बारे में कुछ बता दो। ऐसे प्यार करते तो पूछ पूछ लेते। स्वामी जी बोले कि अभी आप इतने सारे लोगों को क्या ज्ञान बांट रहे थे? मंगलिक सुना रहे थे कि? वो बोले हाँ, मंगलिक सुनाए। सबसे ज्यादा मंगलिक आपकी किसने सुनी? अब वो साध्वी जी इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं थी कि वो समझ पाएगी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसने बोला कि सबसे ज्यादा मंगलिक तो आपकी, आपने खुद ने सुनी ना, क्योंकि आप बचपन से लेके अब तक कितने सालों से मंगली सुना रहे हो, और आपका अपना मंगल नहीं हुआ तो लोगों को क्यों बुद्धू बना रहे हो? आपका कुछ मंगल हुआ नहीं है और आप लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा। अब उनको समझ में आया, लेकिन अभिमान झूठ खाता है। ऐसी तथ्यात्मक बात कौन सुनना चाहता है? बस ऐसे ही फिर जहाँ भी हमारी ऐसी कोई बात होती है तो लात पड़ जाती है। हम ये कहते हैं बस लात लगी, और कहते हैं लात लग लग के हमारा धंधा बढ़ता है, दोबारा कोई नहीं बुलाएगा, लात पड़ेगी, जाओ भाई यहाँ से। सत्य कौन सुनना चाहता है? सब कोई सांत्वना सुनना चाहते हैं, कंसोलेशन चाहिए, सॉल्यूशन नहीं। ईगो सेटिस्फेक्शन चाहिए, ईगो की समाप्ति नहीं। इसीलिए कठिन है मोह को समझना, क्योंकि ये अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है ईगो को, तो इतना मजा आता है। तो हम बड़े मजेदार लोग हैं। हम अपने अभिमान में जीना चाहते हैं और अपने अभिमान को सपोर्ट करने वाले लोगों के चारों ओर ही रहना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे अभिमान को जरा पर्दाफाश कर देते हैं और हमको आईना दिखा दे, हम उनसे दूर भाग जाते हैं। इसलिए समय समय पर गुरुओं से, जो सच्चे गुरु हुए हैं, उनसे लोग दूर भागे। उनके मरने के बाद तो उनके बड़े तीर्थ स्थल बन गए, उनको बहुत पूजा गया ये वो, लेकिन जब तो वो जीवित थे लोगों से दूर भागते थे। क्यों? क्योंकि लोगों को अपना अभिमान तोड़ना पसंद नहीं। तो हास्य को मोह ने कहा, कब? जब हास्य मोह युक्त है, तब वो हास्य जो है गड़बड़ी कर सकता है, और करेगा, आपके भीतर भी दूसरों के भीतर भी। फिर कहा हास्य होने के बाद में सेकंड नंबर आता है रति, और थर्ड नंबर आता है अरति। रति और अरति को समझते हैं हम। ये तय है कि जीवन में कुछ तो अनुकूलताएं सबको मिलती है, और कुछ प्रतिकूलताएं भी सबको मिलती है। कोई तो फेवरेबल कंडीशन होगी, कोई अनफेवरेबल होगी। जो फेवरेबल कंडीशन होती है तो मन का उसमें लग जाना रति कहलाता है। रति यानी रत हो गया, रत हो गया, उस राग तरंगों में बह गया। अब जो ये भीतर राग की तरंगों में मन का लग जाना होता है, कई बार वो इतना गहरा होता है कि आदमी वास्तविकता को नहीं देखता, वो अनुकूलताओं में अपनी कल्पित मान्यताओं को आरोपित करके उसके साथ अपना जो सम्मोहन पैदा करता है मन, उस सम्मोहन में इतना लीन हो जाता है कि अब वो लंबे समय तक उस सम्मोहित स्थिति में बना रहने चाहता है।
खुद ही बना रहना चाहता है। इसको कहा रति मोहनिया। तो गड़बड़ी क्या होगी? क्या वो आदमी चूंकि वास्तविकता को तो जी ही नहीं रहा है, वो अपनी भीतर में बनी हुई रागात्मक कल्पनाओं को जी रहा है। अब कोई आदमी, हम सोचे सपने में चल रहा हो तो वो क्या करेगा? सपना देखता जा रहा हो और चल रहा हो, तो हमें पता है वो टकराएगा, एक्सीडेंट करेगा। तो पूरी दुनिया में चारों तरफ ये जो टकराहट है, जो भिड़ना है, जो एक्सीडेंट है, चारों ओर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग अपनी अपनी मानसिक गुत्थियों में रहते हैं। किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ पाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ मिल गया है, किसी को कुछ नहीं मिला है। और बस उसकी कल्पनाओं में आदमी खोया रहता है। और तब ये रति वाला व्यक्ति क्या कर रहा होता है? वो भूल ही जाता है अपने आपे को, कि मैं क्या हूँ। कई बार तो फेवरेबल कंडीशंस को इकट्ठा करने में, उसको पाने में लगा हुआ व्यक्ति, रत व्यक्ति जो है, वो अपने सुख के सिवाय, अपनी संतुष्टि के सिवाय किसी और चीज को देख ही नहीं पाता। और तब उससे न जाने कितने लोगों की हिंसा, हत्या, विराधना हो जाती है। कितने लोगों के लिए वो कष्ट का पात्र बन जाता है। और तो और, कई बार वो अपनी ही कल्पना में इतना लीन होता है कि उसको उसकी वास्तविकता, उसकी प्रतिभा को प्रकट करने का उसको खुद को ही मौका नहीं मिलेगा। वो अपनी प्रतिभाओं का खुद ही अंतरायक बन जाता है। नहीं, अपन कहते हैं कोई लड़की है बहुत अच्छी, इंटेलिजेंट थी, पढ़ाई कर रही थी, कुछ करियर बना रही थी, कुछ क्रिएटिव कर रही थी, लेकिन फिर उसका दिल कहीं लग गया। अब जहां दिल लग गया, वहां उसको पाने की लालसा में दिन रात वो बेचैन रहती है, क्योंकि उसको अभी पा नहीं पा रही है। इसलिए उसका पढ़ाई से ध्यान गया, उसका क्रिएटिविटी से ध्यान गया, उसका करियर से ध्यान गया, उसका अपनी फैमिली से ध्यान गया। अब उसका ध्यान कहाँ है? किसी एक पॉइंट पे लग गया। और जिस पॉइंट पे अटक गया है, वो पॉइंट जब तक फुलफिल नहीं हो रहा है तब तक वो परेशान बनेगा। अब फुलफिल हो नहीं हो वो तो जरूरी नहीं है, कंडीशंस है, अलग अलग सिचुएशंस है। तो कभी वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से परेशान है, कभी वो फुलफिल हो गया है, अब वो परेशान है, या वो फुलफिल कैसे हो जाए इसके लिए परेशान है। तो बाकी के कष्ट आ रहे हैं रति की वजह से। तो क्या रति भी ना करे? सवाल पैदा हो। हमें तो उसी में मजा आता है। हमें मजा इसमें आता है कि हमें कोई चीज प्रिय और प्रियता हमें प्राप्त हो गई। और ये जो कह रहे रति मोहनीय है। हाँ, जीवन में प्रियता और अप्रियता दोनों स्थितियां सबकी जिंदगी में आती है। लेकिन मनुष्य के पास एक विवेक है कि वो प्रियता और श्रेयता दोनों में अंतर समझ पाए। प्रेय क्या है और श्रेय क्या है? तो जिन ऋषि मुनियों ने बोध जगाया हमको, उन्होंने कहा कि जीवन में ध्यान रखना, मार्ग चुनने का अवसर आएगा, तब एक श्रेय का मार्ग होगा, एक प्रेय का मार्ग होगा। तुम प्रेय का मार्ग चुनोगे तो तुम्हें प्रिय लग रहा है, मजेदार लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मन को लुभावना लग रहा है, तो प्रियता के मार्ग में जैसे चले जाओगे। लेकिन श्रेय को नहीं देखा तो प्रियता कब अप्रियता की ग्रंथि में चली जाएगी, रति कब अरति में बदल जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। आज जिसमें रति है, कल उसी से अरति हो जाएगी। और हम देखें, हमारे हजारों एक्सपीरियंसेस हैं कि कल जिसके लिए तड़प रहे थे, आज उसकी वजह से परेशान है। कल नहीं मिला तो बेचैन थे, आज उसकी वजह से बेचैनियां। तो रति अरति में बदलेगी। तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि एक प्रेय का मार्ग है, एक श्रेय का मार्ग है। श्रेय का मतलब कल्याण का मार्ग है। और जो कल्याण का मार्ग है वो सुंदर लगे जरूरी नहीं है, आकर्षक लगे जरूरी नहीं है, मन को लुभाए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
लेकिन उसमें कल्याण निहित है। और बड़ी मजेदार बात है कि अक्सर तो श्रेय का मार्ग प्रारंभ में तो कांटों भरा लगता है, लेकिन बाद में बड़ा सुकून देता है। क्योंकि श्रेय का मार्ग हमें स्वतंत्रता देता है, और प्रेय का मार्ग हमें रति प्रियता तो देता है, लेकिन ये प्रियता कब घृणा में और उदासी में बदल जाएगी, उसको देर नहीं लगेगी। लेकिन ये बातें जो अनुभवी लोग कहते हैं, वो बच हमको बचपन में समझ नहीं आती, प्रारंभ में समझ नहीं आती। ठोकरें खा के भी आ जाए तो बड़ी बात है। पर कितना उन लोगों ने हमारे ऊपर उपकार किया, उन्होंने पहले ही हमको बोध जगाने के लिए दे दिया कि देखो, मनुष्य की संभावना है कि वो प्रेय को ना चुन करके श्रेय को चुने। केवल मनुष्य के पास विवेक है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, वो देख सकता है परिणाम क्या होगा, दूरगामी परिणाम क्या होगा। वो देख सकता है इन सब रास्ते पे पहले जो लोग गए उनका क्या अनुभव रहा, उन लोगों ने क्या पाया, क्या खोया, क्या जिंदगी का अनुभव रहा। उनको दूसरों की भूलों को देख के हम सीख सकते हैं। स्वामी जी अक्सर कहते हैं कि समझदारी के तीन ही उपाय है, लर्निंग के तीन तीन स्रोत है, तीन वेज है। या तो आदमी खुद के अनुभव से सीखे, या आदमी खुद के अनुभव से भी ना सीखे, और या कोई जीनियस हो तो दूसरों के अनुभव से सीख जाए। वो कह रहे जो खुद के अनुभव से सीख जाए वो इंटेलिजेंट, जो खुद के अनुभव से भी ना सीखे वो स्टूपिड, और जो दूसरों के अनुभव से सीख जाए वो जीनियस। तो ये रति और अरति का दुष्चक्र समझना बड़ी बात है। अगर हम अपने भीतर जब उतरने लगते हैं, साधना के मार्ग पे बढ़ते हैं, तो हमें अपने ही भीतर के रति और अरति के सारे दुष्चक्र दिखाई देंगे। और ये सारी नौ कषायों का विज्ञान तब बहुत बड़ा उपयोगी है जब कोई व्यक्ति अपने साथ कुछ काम कर रहा है, जो व्यक्ति अपने तहखानों में प्रवेश कर रहा है, जो व्यक्ति अपनी ग्रंथियों से मुक्त होने की साधना कर रहा है, उसके लिए ये विज्ञान बड़ा उपयोगी है। अदरवाइज तो कुछ नहीं है, शब्द पकड़ लिया कुछ। लेकिन अगर हम खुद पे काम कर रहे हैं तो हमें समझ में आएगा कि कैसे कैसे ग्रंथियां हमको मिलेगी। क्यों हास्य को मुंह नहीं किया, ये भी तब भी समझ में आएगा। क्योंकि हंसने वाला आदमी कई बार छिछला होता है, और छिछला आदमी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, गहराई में नहीं जा सकता। जो हर बात को हंसी पे टाल देता है, समझना वो अपने विवेक को नहीं जगा पाएगा। विवेक जगाने के लिए आपको प्रसन्न तो होना है, लेकिन हंसने में नहीं चले जाना है। अब वो हंसना डिफरेंट है, प्रसन्नता से निकल रहा हास्य डिफरेंट है, और वो जो छिछलापन है वो डिफरेंट है। आपको देखो, किसी अपने ही भीतर की गहन यात्रा में जाना है, तो आपको अपने ही भीतर में कई कई भांति से छुपे हुए चोरों को पहचानना होगा। और तब ये दुष्चक्र समझ में आएगा, ये रति अरति का क्या दुष्चक्र है। क्योंकि ये तो भयानक स्थिति है कि हमारा मन तुरंत पकड़ता है, तुरंत रति बनाता है। अब देखो, कहीं भी जाएंगे ना, हम तुरंत कोई रिश्ता बना लेंगे। कोई आदमी अच्छा लगेगा, हम बोलेंगे यार तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल चुराता। अब पता ही नहीं हमको अतीत, लेकिन हम कहेंगे नहीं, पिछले जन्म में तुम मेरे कोई संबंधी रहे होंगे। अब ना जोड़ ले, और नहीं तो आगे के जोड़ लिया, बस ऐसा मिल गया, जन्म जन्म तक यही रहे, 100 बार जन्म लेंगे, नहीं लेंगे। तो रति कहाँ ले जाता है। और फिर रति का दूसरा छोर साथ ही साथ आता है, अरति। और इस अरति के चक्र को समझे तो बड़ा मजा आएगा। क्योंकि अरति यानी उदासी, ऊब पैदा हो जाना, अमूजना, बोरियत होना, मन नहीं लगना। और जो मन नहीं लगना, ऐसी बीमारी है आजकल तो बच्चों से लेकर के बूढ़े तक सब में मन नहीं लग रहा।
कोई जमाना था कुछ, जब लोगों को अंदर ये क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता मन नहीं लगना क्या होता है, बोर होना क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं था बोर होना क्या था। आजकल तो हर हर कोई कह रहा है बोर हो रहा है। और बच्चों को देखो नया खिलौना ला के दो, 10 मिनट खेलेंगे कहेंगे बस बोर हो गया, अब दूसरा दो। कुछ और नया चाहिए, कुछ और नया चाहिए, कुछ और नया चाहिए। ये आरती इतनी गहरी बीमारी है आज की सदी की, कि उसको कहीं भी मन नहीं लगता। कहेंगे बड़ी बिल्डिंग बनानी है, अच्छा जैसी बिल्डिंग बनती है मन नहीं लगता, अब कुछ और करना है, अब कुछ और, अब कुछ और। मन ही नहीं लग रहा आदमी। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो उखड़ा उखड़ा हुआ है, वो खुद से छिटका हुआ है, खुद से तो कोसों दूर जा चुका है, तो मन लगे कैसे? तो उसको हर वक्त अपने आप को बिजी रखने के लिए कोई ना कोई स्टिमुलेशन चाहिए। ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, ये चैनल चेंज करेंगे, फिर वो चैनल चेंज करेंगे, कभी ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, कभी मोबाइल कवर चेंज करेंगे, कभी फला चीज चेंज करेंगे। जितना वो आदमी कोशिश कर सकता है ना वो करता है। इसीलिए तो कई फॉरेन कंट्रीज में तो रेंट के पति भी मिलने लग गए। भाई आपको चाहिए तो आप रेंट में ले लो पति, आप पति भी चेंज कर लो, पत्नी भी चेंज कर लो। क्योंकि मन नहीं लग रहा, अब कुछ और नया चाहिए, कुछ और नया चाहिए। और औरत ही गजब की बीमार। और बाहर इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम कितने साधन बदल लें, हर बदलने साधन के बाद में थोड़ी देर बाद में मन को नया रंग चाहिए, नया रूप चाहिए, नया आकार चाहिए। मन नवीनता का प्रेमी है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो बहुत जल्दी ऊब जाएगा। श्रवण भगवान महावीर का एक इतना सुंदर वचन है, आचारार्थ सूत्र में जो आता है, वो कहते हैं अरई आउट से मेहावी खड़न से मुक्ति। कहते हैं अरति के आवर्त से जो बाहर आ जाता है, वो मेधावी यानी इंटेलिजेंट क्षण में मुक्त होता है। मतलब कह रहे क्षण में मुक्ति है। कैसे? बस अरति को समझ लो, अरति से बाहर आ जाओ। अरति का चक्र पहचान लो, अरति क्या है। क्यों ध्यान करने पड़ते, ध्यान नहीं लगता? क्योंकि अरति है मन मन। प्रियता चाहिए, श्रेय नहीं चाहिए। तो प्रियता में भटकता है मन। लेकिन वहां भी एक आदमी ने पूछा कि जब इतने मनोरंजन के साधन हैं, इतने सारे हम अपने जीवन को बहला करके फुसला करके टाइम पास कर सकते हैं, तो ये ध्यान, ये समाधि, ये योग, इन सब की क्या आवश्यकता है? हम ना टाइम पास वैसे ही कर लेंगे, हर दिन मूवी देखेंगे, मॉल चले जाएंगे, गाने सुन लेंगे, अलग अलग ड्रेसेस खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, टाइम पास हो जाएगा, हमारी जिंदगी हंस हंस खेल के बीत जाएगी। फिर आप क्यों ध्यान की बात करते हो, क्यों समाधि की बात करते हो, क्यों मुक्ति की बात? ओशो बोलते हैं कि इतने मनोरंजन के साधन इस बात की सूचना है कि आदमी बहुत अंदर ही अंदर बीमार है, दुखी है, उदास है। इसीलिए उसने इतने मनोरंजन के साधन खोजे। पुरानी सदी में इतने मनोरंजन के साधन खोजे ही नहीं गए, थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आदमी अपने आप को मजे में जीना जानता था, खुद में संतुष्ट रहना जानता था। वो इतना इतना दुखी नहीं था जितना आज का आदमी दुखी है। और बड़ी हकीकत की बात है, हैरानी की बात है, विराट गुरु जी कहते थे पांचवा आरे दुखमा है ना। तो लोग कहते भाई दुखमा कैसे हो सकता है, इतना तो सुविधाओं के साधन है। बोले जितनी ज्यादा सुविधा है उतने ज्यादा आदमी दुखी है। सुविधाओं का और दुख का संबंध नहीं है। हम ये सोचे सुविधा होने से सुखी हो जाएगा, संभावित है लेकिन हो नहीं सकता। अक्सर तो वो दुखी होगा। तो क्यों ध्यान की बात कर रहे थे, मनोरंजन ये मनोरंजन के साधन जो है ना, ये सब रति और अरति दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं इसमें। प्रारंभ रति है, फिर अरति है।
फिर बोरियत आएगी। जैसे ही आप देखो, एक मूवी पूरी करोगे, अंदर वही खालीपन, वही शिथिलता, वही सारा वात्या चक्र, दिमाग में वही सारा कुछ घूम रहा होगा, आवर्तन। तो ज्ञानियों ने कहा इस आवर्त को पहचानो, ये जो अरति का आवर्त है, हे मेधावी, हे इंटेलिजेंट पर्सन, तो इस अरति के आवर्त को समझ ले तो तू क्षण में मुक्त हो जाएगा। क्योंकि मुक्ति तो क्षण में है। मुक्ति के लिए थोड़ी कोई लंबे जन्म लगेंगे, भूत भविष्य लगेगा, कि अनंत काल कर्म बांधने में लगे तो अनंत काल मुक्त होने में लगेंगे। नहीं नहीं, मुक्ति तो इसी क्षण में हो जाएगी। क्षण का स्वभाव ही मुक्ति है। पर अरति से तो बाहर आओ। और अरति से बाहर आओगे मतलब अरति और रति एक ही चीज है। एक ही कॉइन के दो पहलू है, एस्पेक्ट है। एक सिक्का उठाओगे रति का तो अरति उसके साथ ही आएगी, अरति का उठाओ रति उसके साथ ही है। ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो इतना अद्भुत सूत्र दिया, अरहिम आउटे से मेहावी, खड़न से मुक्त, क्षण में मुक्त है जो अरति के आवर्त से बाहर आ गया, मेधावी। और मेधावी शब्द दिया, यानी भगवान महावीर कह रहे तुम इंटेलिजेंट हो तो ही समझ पाओगे इस सुख को, अपने अरति को, अपनी बेचैनी को, अपनी उदासी को, और अपनी बेचैनी का साक्षात्कार कर लिया, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि हम अपनी बेचैनियों से खुद ही पलायन कर रहे होते हैं, अपनी बेचैनियों को छुपाने के लिए इधर उधर साधन ढूंढ रहे होते हैं। जो कि बेचैनी है, इस बेचैनी का साक्षात्कार कर लो, एज इट इज अपनी बेचैनियों को देख लो। तो बेचैनियों का पूरा चक्र भंवर जाल समझ में आ जाएगा। और जैसे ही बेचैनियां दिखाई पड़ गई और आपने शांत होकर अपनी बेचैनी का निरीक्षण कर लिया, बेचैनी का जाल गायब हो जाए, क्षण में मुक्ति। हास्य, रति, अरति। हम्म, आगे चल के तो भय आएगा। चौथा पॉइंट है भय, नौ कषाय में। और भय जो है, विराट गुरु जी कहा कहते कि सारे कषायों की जड़ अगर कहीं है तो वो भय में। भय क्या है, हम अपने ही भय को देखें। कमिंग मंडे हम बात करेंगे, उसके पहले का एक 7 दिन का हम आ, प्रयोग कर सकते हैं कि हम अपने में से, हम में से जिसका भी मन करे, संकल्प करे और अपने बेचैनी को देखना शुरू करे। तो फिर हम भय पे चलेंगे, भय भय को समझने की यात्रा करेंगे। क्योंकि ये भय ही है जो अपनी बेचैनी को हम नहीं देखना चाहते। ये भय ही है जो हम खुद का साक्षात्कार नहीं करना चाहते। तो अपने इस बेचैनी को, इस भय को हम देखना शुरू करें, तो फिर भय नौकशाई को समझना बहुत आसान हो जाएगा। बोलने को तो मैं बोल दूंगी सारे ही 9 ही भेदों के बारे में अभी, लेकिन उससे कुछ हल नहीं होगा। अच्छा यही है कि हमने अभी 3 को सुना, हाथ से रति रति, इन 3 पे काम करें, फोकस करें। क्योंकि ये कहीं खुद के लिए है, छिछले अर्थ नहीं लेने हैं, गहरे अर्थों में जाना है। तो खुद के साथ ही काम करना होगा कि कहाँ मैं रथ हूँ, जहाँ लगता कि मैं रत, अचेतन की तरफ नत, करूं कुर्बान वह सुविधा, वो धन छूटे तो भल छूटे, नहीं पीड़ा किसी को दूं, कोई रूठे तो क्यों रूठे, मुझे क्या काम पुद्गल से, सहज छूटे तो भल छूटे, नहीं पीड़ा किसी को दूं।
जहां लगता कि मैं रत हूँ, अचेतन की तरफ नत हूँ, करूँ कुर्बान वह सुविधा, वो धन छूटे तो भल छूटे, नहीं पीड़ा किसी को दूं। विराट गुरु जी की बहुत सुंदर कविता है ये। उनके हजारों भजन है, इसमें जैनागम ऐसे पिरोया हुआ है, जैसे सुगड़ांग सूत्र, आचारांग सूत्र, ये प्राकृत भाषाओं की गाथाएं हैं। ऐसे गुरु जी की हिंदी की भाषाओं में बहुत सारी गाथाएं हैं, इसमें पूरा जिन सूत्र जिनागम परोसा गया है। तो अद्भुत बात वो कह रहे हैं कि जहां लगता कि मैं रत हूँ, अचेतन की तरफ नत हूँ, करूँ कुर्बान वह सुविधा, सुविधा को कुर्बान कर। वो धन छूटे तो फल छूटे, छूट जाए धन कोई बात नहीं, पर नहीं पीड़ा किसी को तो। कोई रूठे तो क्यों रूठे, कोई रूठेगा ही नहीं तो मनाने की जरूरत है, रूठेगा तो मनाने की जरूरत पड़ेगी। तो बड़ी अद्भुत बात है, गुरु जी का ज्ञान अद्भुत है। और अपने आप पे काम करना अद्भुत है। हम में से जो लोग खुद पे काम करेंगे उनके लिए एक एक सूत्र, एक एक शब्द परमात्मा महावीर के अपने आप को जगाने वाला है। अपने ही भीतर की बीमारियों को पहचानने के लिए सूत्र है सारे के सारे, कि कहाँ कहाँ रहती है, कहाँ कहाँ रहती है, इसको हम जाने। आज इतना ही। आज एक और अद्भुत बात है, आज हमारे स्वामी विकास जी का जन्मदिन है। हाँ, 15 जून। तो स्वामी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, दर्शन दर्शन तो देना सबको। पूज्य विराट गुरु जी की दुआ सबके लिए पढ़ती हूँ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय। सबका खूब शांति, खूब शांति।